कि भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नाए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है। हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा। और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो नेहा जी आपको ये गलतफहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा, और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़ा दंगल होना है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश, जो इन दिन खूब ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और उसके पीछे की बड़ी वजह मेरे साथ मौजूद 2 कवित्री कह लीजिए, गायिका या फिर एक दूसरे पर तंज कसने वाली। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अनामिका जान अंबर का, जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान को बताया है कि बाबा में मामा में मैजिक बा। और दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर हैं, जो बार बार पूछ रही हैं एमपी में काबा। आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे ही, जहां पर भी चुनावी राज्य हो और बीजेपी सत्ता में हो, नेहा सिंह राठौर पहुंच जाती हैं ये पूछने के लिए कि वहां पे काबा। नहीं, ऐसा नहीं। अभी बिहार में सत्ता में बीजेपी नहीं है, और फिर भी मैं बिहार में काबा भी मैंने गाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे सत्ता में बीजेपी है वही मैं सवाल करती हूँ। मेरा सरकारों से सवाल होता है, और कल को अगर भाजपा विपक्ष में आती है तो वो अपने साथ मुझे पाएगी, मेरे गीत अपने साथ पाएगी। ठीक है, सुना दीजिए जरा एमपी में काबा। हाँ, आजकल सोशल मीडिया पे खूब चला हुआ है। बिल्कुल। खुद शिवराज सिंह चौहान, बच्चियों के मामा ने भी इसका मुद्दा जोर शोर से उठाया है अपनी रैलियों में कि विपक्षी दलों ने एक गायिका को पकड़ लिया है और हर जगह पूछ रहे हैं एमपी में काबा। मैं गीत सुनाऊं उससे पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि सही बात है, बच्चियों के मामा ने ऐसा कहा है, और लोग मुझे कह भी रहे थे कि बताओ तुमने कंस बोल दिया, तुमने शकुनी बोल दिया। अब बताइए लाडली भांजी मैं हूं कि नहीं हूं? अब लाडली भांजी के ऊपर 4 FIR कराया है मामा ने। अब उस मामा को कंस ना बोलूं तो बताइए क्या बोलूं, है ना? तो खैर मैं गीत सुनाती हूँ। मुझे भी उम्मीद थी कि भाई लाडली भांजी हूं तो मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन मुझे FIR मिला। तो कोई बात नहीं, मैं गीत सुनाती हूँ और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नाही भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा त झाड़त रुआब बा, आदिवासिन के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन अव्यापम घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसरा ई मामा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा, ममुआ के अवतार काबा। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अब मैं अनामिका आपके पास आ जाती हूँ। पहले यूपी में बाबा बाप बड़ा हिट हुआ, खुद मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में इस सवाल का जवाब दिया था कि लोग पूछते हैं यूपी में काबा काबा, तो यूपी में बाबा तबाना, ये उनकी ओर से जवाब दिया गया था। उसके पहले आपकी कविता आ गई थी। अब मामा का मैजिक आप चला रही हैं, क्या सुनाना चाहेंगी? देखिए चित्रा जी, मैं एक बात बता देती हूँ। जैसे आपने शुरू किया है कि यूपी में बाबा मैंने कहा था, तो कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। बाबा फिर से आ गए।
मैं जो कहने जा रही हूँ वो ये है कि आपको यदि आप न्याय तुला लेकर के निकले हैं तो उस पे तोलने के लिए बराबरी से हिस्सा रखिए। यदि आपको कमी दिख रही है तो आप उसमें यदि बुराइयां दिख रही हैं तो आप उसमें अच्छाइयां भी देखिए, प्रशंसा भी देखिए। और एक बात जरूरी बता देती हूँ, जैसे कहा कि लाडली बहना, तो मैं पहले बता दूं कि पहले ये नीति समझ लेनी चाहिए कि लाडली बहना किस लिए है। लाडली बहना जो पैसे लेगी, जिसको पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, और वो डॉक्टर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, वो यदि कोई ऐसी वाणी बोल देती है जिसपे मामा तो चाटे भी लगा दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई भांजी है, भांजी को सही रास्ता दिखाया भी जा सकता है। चाटा लगाने की बात कर रही हैं आप भांजी को? मेरा कहने का मतलब डाल देना मामा जी को। अरे भाई घर के बड़े समझाते हैं ना, हाँ। बच्चों को समझाते हैं ना घर के चाटा लगाने वाला जमाना चला गया अब। चलिए ठीक है, इसको दूसरी तरह से ले लेते हैं। तो जैसा मामा ने किया है, जो बच्चों को बताया जा सकता है। खैर, मैं मुद्दे पे आती हूँ, जो मैं कहने जा रही हूँ। एक फर्क चित्रा जी मैंने देखा है, उस फर्क को मैं अक्सर कहती हूँ, और उस फर्क को पूरे देश के 4 पंक्तियों के साथ मैंने वो बताने की कोशिश की है कि मध्य प्रदेश में क्या क्या है। मेरी कविता केवल प्रतिक्रिया की कविता है, केवल प्रतिक्रिया है। यदि पूछा जाएगा काबा, और यदि पूछा नहीं जाएगा, आरोप लगाया जाएगा, तो पूछे जाने का उत्तर है, आरोप लगाए जाने का खंडन है। नेहा के काबा का जवाब दे रही हैं अनामिका। बाबा मामा का मैजिक बार। मैं बाबा दे चुकी हूँ। हाँ। और अब मैं जो कह रही हूँ वो सुनिएगा कि भोली जनता के कनवा भरत है। ये बुंदेली भाषा है, आप सबका सहयोग चाहिए। चित्रा जी बड़ी परेशान थी कि यहाँ पर म्यूजिक नहीं है, तो यदि आप चाहें तो अपनी तालियों का साथ दे सकते हैं कि भोली जनता के कनवा भरत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है, भोली जनता के कनवा भरत है, काबा काबा करत है। जबकि जनता के मुख से झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। और अब यहाँ जनता जनार्दन है, बताइएगा जो भी नीति में कहने जा रही हूँ, क्या वो मध्य प्रदेश में नहीं है? अभी इससे पहले की जौन जब प्रांत में आए इलेक्शन, काबा से जोड़ दे उके कनेक्शन, कितनी हो खूबी नाए को दिखाई, बस कमियन पे नजर गड़ाई। काए कमलई से जियरा बरत है, काए कमलई से जियरा बरत है, काए काबा करत है, मामा मैजिक करत है। 20 साल पहले मैंने जो देखा, मैं बस वो बता रही हूँ। 20 साल पहले जब मध्य प्रदेश आया, मैं उसी स्थान से हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ। हमने चंबल की घाटी पे वो दहशत सुनी है, आप सबने भी सुना होगा, वो दहशत देखी होगी कि हाथे लगी थी बीमारू व्यवस्था, मेहनत से मामा ने बदली अवस्था, पिछड़े प्रदेश में रंगत भर दई, अर्थव्यवस्था भी दुगनी कर दई। इते बर्दी से रौब झरत है, मामा मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। और थोड़ा सा समेट लेती हूँ, गीत बड़ा है और हमें और भी देर तक रुकना है कि लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, बता देती हूँ। लाडली लक्ष्मी को मतलब है भैया, भार नहीं बेटियां हैं सिपहिया, भानेज आओ भाने जन आओ, काम खो सीखो करो कमाओ, माई बाबुल की चिंता हरत है, माई बाबुल की चिंता हरत है, काए काबा करत है, मामा मैजिक करत है। देख लीजिए, आप पूछ रहे हैं काबा काबा, वो बता रही है मैजिक करत है। और इतना सारा उन्होंने एक के बाद एक जो काम उनकी ओर से गिराए गए हैं, वही वो आपसे ये भी पूछ रही हैं कि खाली ये कमल का फूल वाला राज्य ही क्यों नजर आता है नेहा को? बिल्कुल। और बिहार में इलेक्शन तो 2025 में है ना, अभी एमपी का इलेक्शन तो 2 महीने के बाद है। देखिए, एमपी लोग कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। देखिए क्या है ना
चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है, व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूं और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमें, मतलब हमने दामाद नहीं चुना है भैया कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। और क्या आप कुछ बोल रहे नहीं, सवाल वो कह रही हैं खाली कमलई वाला, ऐसा नहीं है। बिहार वाला तो बहुत टाइम है और बिहार का जो माहौल है न जाने बंगाल के लिए मैंने गाया, बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। मैंने गाया था कि ओ दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, बोलो सारा रा रा। अरे तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार, तोहरे शासन में कैसन भ्रष्टाचार। अरे फ्लाईओवर गिरेला बीच बाजार, बोल हाय रे ए हाँ। तो मैंने तो बंगाल के लिए भी गाया हुआ है। अलग बात है कि इसमें प्रतिक्रिया नहीं आया। और दूसरी चीज, मैं जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल नहीं सकते हैं। नहीं, इसी मुद्दे पर ही बहस हो रही है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दोबारा काबा और बाबा मामा हर जगह क्यों छाया हुआ है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं, बिल्कुल आप बीच में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं, बिना काबा किए और बिना बताए हुए। बताइए। नहीं देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि वो कह रही है बंगाल पर भी किया, आपको नजर नहीं आया, बिहार वाला भी दिखता नहीं है अनामिका जान। वो क्या है कि चित्रा जी, मैं बंगाल पे काबा का इंतजार करती रही, वहां कहीं काबा नहीं था। हीरा तो मैं, अब भाई काबा होगा, प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी होगा, और प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा। तो नेहा जी, आपको ये गलत फहमी है कि उत्तर आपको दिया जा रहा है। प्रश्न जनता की तरफ से पूछा जाएगा तो उत्तर भी जनता की ही तरफ से दिया जाएगा, और जनता ही ये देखेगी कि किसे फायर करना है और किसे बनाए रखना है। दूसरी बात यह है कि कोई यदि योग्य है तो उसकी योग्यता को समर्थन देना, मुझे लगता है कहां तक ये अन्याय है या कहां तक न्याय संगत नहीं है। तीसरी और एक बहुत जरूरी बात, जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो। आज भी आई है तुरंत, थोड़ी बिल्कुल अभी आई हैं, और आप ही के इसी चैनल पे एक तमगा भी लगा दिया गया था सरकार की तरफ से बोलने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूं, बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है, और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं, तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। एक चीज और मेरे मन में आ रही है, आप दोनों लोगों को देखकर, आप आपस में फोन पर बातचीत तो नहीं हो जाती दोनों की कि हम ये वाला सवाल उठाएंगे, तुम ये वाला जवाब तैयार रखना, ताकि खूब वायरल हो हर जगह। आपके लोग विपक्षी गाना बजाए हर जगह, इनके लोग सत्ता पक्ष वाले गाना बजाए हर जगह। ऐसी कोई बातचीत तो नहीं होती आप लोगों की? जनता के मन में ये सवाल है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा, नहीं, सही लोग कह रहे हैं सही पकड़े हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो उनका सवाल भी बंगाल में हैया हो रहा है और बाकी जगह काबा पूछा जा रहा है। अच्छा, एक और बात है। हाँ, जल्दी अभी मध्य प्रदेश में काबा हुआ, साथ में राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। एक गीत के बाद इतना ज्यादा, और एक ही साथ है, मैं ये नहीं कह रही अलग अलग है, उधर की केवल कमल पे ही क्यों बात कही जाती है? राजस्थान में या तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है, और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहां पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में, और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब ये है बाहर जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे
मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, आप मैंने बोला तब भी बोला। देखिए वैसे भी हम यहाँ देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। मैं जनता के गीत गाती हूँ अनामिका जी। कहाँ तो नहीं, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह FIR कराया हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। क्यों भाई FIR दर्ज हुआ बात पर? हाँ, FIR इस बात पे दर्ज हुआ है कि मैंने एक कार्टून शेयर किया जिसपे एक जो आदमी है जो भाजपा का प्रतिनिधि था और वो सबको उसके ड्रेस को लेकर आपने हाँ, उसके ड्रेस को लेकर के ये कहा कि मैंने आरएसएस के गणवेश को डिफेम करने की कोशिश की है, जबकि आरएसएस का गणवेश तो हाफ पैंट से फुल पैंट 2016 में ही हो गया था। तो भैया कहाँ से आपका गणवेश डिफेम करने की कोशिश कर रहे? लेकिन अभी भी रिजेंबल तो होता है ना। मैं आपको बता रही हूँ, जब उस कपड़े को देखा जाएगा तो लगेगा कि वो आरएसएस का है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई ना, कि आप अपनी सहूलियत से ढूंढ रहे हैं। दूसरी चीज क्या है ना कि एमपी में काबा पार्ट 1 कमिंग सून, वो टाइटल में वो दिक्कत कर गई। इनको ये लगा कि यूपी में काबा इस लड़की ने गाया तो जनता ने हाथों हाथ ले लिया। फायदा क्या हुआ फिर? बाबा आ गए। नहीं, तो मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी। लेकिन आपकी मेरा जो काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। ठीक है, आप ही के लिए है अनामिका। देखिए हाँ, तो एक बार यहीं से जवाब लेते हैं। मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद। और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। जो भी जनता कहेगी वो मुझे देश में कुछ अच्छा हो रहा हो उसकी वो तारीफ कर दे तो आप उनको सरकारी गायिका और बताना ऐसा नहीं है शुरू कि कर मैं दीजिए। केवल तारीफ ही करती हूँ, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मणिपुर की घटना घटी, गीत आया, लोगों ने सुना। मेरी बात सुन लीजिए। चलिए जिस देश में हाथरस जैसी घटनाएं हो जाएं, जिस देश में मणिपुर जैसी घटनाएं हो जाएं, बोला उस घटना तो पर? माफ करिए, मैं तारीफ नहीं कर सकती। दूसरी चीज, अनामिका जी आप किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता नहीं है महाराज। कविता विता गाइए, आप एकदम बहस कर रही हैं। विपक्ष में नहीं बैठे हुए हैं। मैं गीत सुनाती हूँ, छोड़िए जाने दीजिए, मैं गीत सुनाती हूँ। अरे मत बोलिए महाराज, गीत सुनाइए। मैं गीत सुनाती हूँ। गलती की हो मैं आपको बता देती हूँ। मैं गीत सुनाती यदि मैं विपक्ष की यदि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ तो आप भी विपक्षी नहीं है। कैसन बा तो हर चौकी दरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। अरे घरवा से बहरी बजरिया हो, इज्जतिया लुटाए गईले हो। केकरा से कहीं साहेब आपन लाचारी, अरे सगरी नगरिया भइल व्याभिचारी।
अरे खींच ले देह से लुगरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। कैसन बा तोहर चौकी दरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। अरे सकल समाज देखेला तमाशा, साहेब जुआरी हमार हार गईल पासा। आँख बहेला बहे जैसे दरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। अरे रोई रोई कहेली मणिपुर के बेटी, रोई रोई कहेली बंगाल के बेटी। और लिहते जनमवा माई दब तू नरेटी। अरे मार दे तू कोख के भीतरिया हो, इजतिया लुटाई गईल हो। अनामिका, आपने भी लिखा हुआ है। जी बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं एक बात कहती हूँ, कलाकार होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए। और यदि मैं किसी योग्य व्यक्ति के लिए प्रोत्साहन के लिए खड़ी हूँ और उसके उत्साहवर्धन की बात करती हूँ, और यदि देश कहीं मुझे ऐसे दिखाई देता है कि वो देश बदल रहा है और उस बदले हुए देश की बात करना अच्छी बात है, तो इस बात की भी बात करती हूँ कि नेहा जी ने बहुत अच्छा गाया भी है और बहुत मार्मिक भी था। और मुझे लगता है आप सबको ताली बजाकर एक बार और उनका स्वागत करना चाहिए। बेशक मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और विरोधाभास के साथ मणिपुर की बात कहती हूँ अनामिका अंबर के तेवर में, और आप सबका मन मांगती हूँ वो देश जो इस समय क्या है और उसमें क्या हो रहा है वो बात कहती हूँ कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। आप सब इस बात का निर्णय लेंगे, यदि मेरे शब्द सही हो तो आपका समर्थन भी मांगती हूँ और आपका भी, और नेहा जी आपका भी, कि खुद की खातिर जीते थे अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है? मैं मणिपुर तक पहुंच रही हूं। क्या ये इस देश का बदलाव नहीं है जो मैंने कहा कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब, और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे हर बम से, हर बम से, हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब, हर बम से हर हर बम बम की बोली बात करेगी अब। तब जब हम इतनी उपलब्धियों के साथ खड़े हों, ऐसे में मणिपुर में एक मार्मिक घटना घटती है। नारी होने के नाते मैं कहती हूं केवल मणिपुर ही क्या, विश्व के किसी भी कोने में यदि इस प्रकार की घटना घटती है तो अनामिका अंबर से लेकर के हर उस लेखक को अपनी कलम के साथ खड़े हो जाना चाहिए। क्या पता उसके शब्द ये स्थितियां बदल दें। तब मैंने पंक्तियां कही हैं, मैं आप तक पहुंचाती हूं। जो पंक्तियां हैं वहां से प्रारंभ करती हूं कि कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, कहां है वक्त जिसने शौर्य साहस की कला दी थी, शिला लंकेश के मद की निमिष भर में गला दी थी, जहर कैसे घुला इस देश के व्यवहार में इतना, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी, कभी नारी के स्वाभिमान पर लंका जला दी थी। तब मैं अपनी शैली में कहती हूं कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, अंजाम भयानक होगा इसका सबके मुंह पर रटवा दो, मासूमों की असमत से जो खेले उस हैवान को अब, मासूमों की असमत से अब खेले जो हैवान को अब, आंखें नोच के कटवा दो और आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। केवल उनकी नहीं, मैंने एक प्रश्न
वहां के लिए भी कहा है। जो प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर ना हो जाए। लोगों ने कहा देर हो गई, देर हो गई। और बात उसमें कह देती हूं जो बहुत जरूरी है और आपका मन मांगती हूं कि हम जागे ये उससे पहले राख का ढेर ना हो जाए, जुर्म नेवला बढ़ते बढ़ते बब्बर शेर ना हो जाए। दिख रही है हमें ज्वाल में ढलते ये चिंगारी, अब समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर ना हो जाए। समाधान के इस मुद्दे में कहीं देर ना हो जाए, ये सोचना होगा। ये बात तो आपने हाथरस की जो बात कही है, आप जाके चित्रा जी, आप तो बहुत बड़ा उदाहरण बैठी हैं। मैं बता रही हूं, आप सब जानते हैं, हाथरस की बेटी की बात हो, आसिफा की बात हो, उन्नाव की बेटी की बात हो, बंगाल की बेटी की बात हो, बेगूसराय बिहार जो अभी छूट गया इस हमारे इस चर्चा में, अभी अभी की बात है, बिल्कुल लेटेस्ट घटना है। नग्न करके सार्वजनिक रूप से पीटा जाता है, अपमान की पराकाष्ठा हो जाती है। बिल्कुल बिहार की बात हो चाहे मणिपुर की बात हो, लेकिन जब बेटी का सवाल होता है तो हम सब लिखते हैं और लिखते हैं और लिखते रहेंगे, क्योंकि वहां पर विचारधारा मिलती नहीं है, वहां कहीं संवेदनाएं प्रस्फुटित होती हैं। इसलिए मैंने लिखा और मैं लिखती रहूंगी। बिल्कुल, कम से कम जो संवेदनशील मुद्दे हैं उसमें पूरे देश की आवाज एक ही होनी चाहिए। मणिपुर से जुड़ा हुआ मामला हो चाहे वो किसी भी बेटी की आवाज हो, और यकीनन तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझें, कहां तक चलेंगे किनारे किनारे। क्या बात है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे आपको जूझना भी पड़ेगा, उससे लड़ना भी पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से आ जाती हूँ नेहा, आप ये बोल रही हैं कि जहां पर भी आप सत्ता पक्ष को लेकर सवाल पूछती हैं उसके बाद आप पर एफआईआर करा दी जाती है, लेकिन सवाल या फिर उस तरह के चित्र ट्वीट करना या निशाने पर लेना, वो भी तो एक शैली बन गई है ना आपकी। यूपी से वो चलता हुआ चला आ रहा है। हालांकि ये बात भी सही है कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, गायिका हो, वो उन्होंने कहा देश की उपलब्धियां हैं तो उसको बताना चाहिए। आपने कहा नहीं, सत्ता पक्ष से हमें सवाल पूछना है, पूछना चाहिए। दोनों की बातें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन बंगाल में भी बहुत ज्यादा, हर चुनाव में वहां पर चुनावी हिंसा होती है, 70 लोग मारे जाते हैं। मैं क्या करूं, मेरा काबा ज्यादा वायरल हो जाता है, उसमें चर्चा हो जाती है। वहां पर सवाल नहीं पूछती है, उनका ये कहना है कि वो सवाल नहीं पूछती हैं। मैंने बोला दीदी बंगाल के होई गईलू तू काल, अब इससे बड़ा सवाल क्या होगा। मैं बोल रही हूँ कि अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल हो, स्वर्ग बंगाल, तू अपने ही लोगन के हो गई लुकाल, बोलो सारा रा। अब वो अलग बात है कि आप लोग भी काबा पे ही डिबेट करवाते हैं, अब कोई बंगाल पे डिबेट ही नहीं करवाता है कि भाई तुमने तो बंगाल पे भी गया। दूसरी चीज क्या है, बाकी टीएमसी वाले बहुत बोलते हैं कि हम लोग बंगाल पे बहुत ज्यादा डिबेट करते हैं। नहीं, मेरे गीत है ये कहने वाली जो डिबेट मेरे गीत को लेकर के नहीं हुआ, काबा को लेकर के पिछली बार भी कोई महोत्सव हुआ था, तो काबा को लेकर के एक तरफ से सवाल उठा, दूसरी ओर से जवाब आया, इस वजह से ये डिबेट यहाँ पर, डिबेट एक तरफा नहीं होती है ना, डिबेट जब दोनों तरफ की बात होगी तभी होनी चाहिए, वही होनी भी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी मुझे भी है, उनको भी है, लेकिन जो मुझे राजस्थान, हाँ मैंने राजस्थान में बेटियों का मामला बेहद संवेदनशील है। मैं कह तो रही हूँ, आवाज उठती है, मैं कह तो रही हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए। राजस्थान में काबा भी आ रहा है, पहले एमपी तो देख लें, एमपी का एफआईआर से तो निपट लें। एमपी वाला इतना वायरल हो गया कि राजस्थान वाला पता नहीं उसका असर पड़ेगा नहीं, अब असर देखिए वही तो बात है कि मैं असर पढ़ने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक लोक गायिका की हैसियत से मुझे लगता है कि लोग के आवाज उठानी चाहिए, मैं बस वो काम कर रही हूँ। क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं एक बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। देखिए बहुत बोलना ना ठीक बात नहीं है, इसलिए क्योंकि हम किसी पार्टी विशेष की प्रवक्ता नहीं है कि हम अपना पक्ष रखें, हम अपना टैग तो आप पर यही लगता है ना। टैग तो देखिए नहीं, टैग की रही बात तो कुछ लोगों ने कहा, आप ही के चैनल पे एक जगह मेरी थोड़ी बहस हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने अगर कोई गलती की नहीं होगी तो तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता, तुमने अगर कोई गलती की नहीं होगी तो नोटिस नहीं भेजा जा सकता। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि यूपी में काबा गा करके मैंने सच में कोई गलती किया था, मुझे नोटिस भेजना चाहिए था? नहीं, 2 लाइन में सुना देती हूँ, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा। अरे खत्म रोजगार बा, बाबा के दरबार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, अरे मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रंगत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा
यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये गीत मैंने गाया था। अब इसका जवाब भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात आगे बढ़ेगी। जवाब इसका जवाब ले लेते हैं, मेरी फिर बात उसके बाद बात आगे मेरी बात बढ़ेगी। कंप्लीट हो जाने हाँ, दीजिए। हाँ, हाँ, नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने देखिए दीजिए। एक छोटी सी निवेदन ही है। मैं आपको एक बात बताती हूँ चित्रा जी, कुछ होते हैं सदाबहार गीत, कुछ होते हैं जो उस समय पे बहुत ज्यादा प्रचलित होते हैं, ट्रेंड में होते हैं और उसके बाद नहीं होते। तो आपको जबरदस्ती, अब वो कहानी खत्म हो गई है, जो हम बताना चाह रहे थे वो जनता ने बता दिया है, दूसरी बार फिर से बाबा आ गए। लेकिन फिर भी यदि वो कहानी दोबारा ही दोहराई जानी है तो मैं भी कुछ सुना देती हूँ, सुनिएगा। पहले ये जो बात आई थी ना, मथुरा काशी रंग क्या, तो एक बात कह देती हूँ कि मन के पतझड़ में क्या रखा, मिलकर रुत मधुमासी देखो। एक सलाह दे देती हूँ कि मन के पतझड़ में क्या रखा, मिलकर रुत मधुमासी देखो, भाग्य देश का लिखने वाला सत्ता में सन्यासी देखो, और बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, अब तुम काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब तुम काबा काबा छोड़ो। फिर भी लेकिन यदि बात आई है तो कह देती हूँ कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे। अब देखिए, आप लोगों को फिर से मेरा सांस इसलिए देना है क्योंकि डपली नहीं है कि जौन जे काबा काबा लगे चिल्लाबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखावा, इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी, मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और जिन पंक्तियों को गाते हुए मैं बहुत खुश होती हूँ, आप भी होंगे, वो बता देती हूँ कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। तो बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए अब उधर से सवाल आता है, इधर से जवाब आता है, डिबेट तो ऐसे ही होगी। वैसे उनका एक सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा, बंगाल पे जब ये गाना बनाती है आपका जवाब नहीं आता है, बंगाल खाली कमल वाले फूल पर सवाल खड़ा होता है तो आपका जवाब आ जाता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, बंगाल पे जब बनाया था तब जवाब भी आया था, और मैं अभी यहाँ पे सुना भी सकती हूँ कि मैंने इनका जब बंगाल पे आया था, पता है आप लोगों को कैसे आया था? मैं बताती हूँ आपको, यदि ईश्वर करे वो जल्दी से निकल आए तो मैं बता भी दूं कि बंगाल पे मैंने कहा था, अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर जो पीड़ा गाने निकले थे, मैंने आवाज उठाई थी। उसके बाद ये गीत, जैसे अभी थोड़े दिन पहले, अभी आपके सामने जरूर आप नहीं बोल रही हैं, हाथ वाथ जोड़ रही हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप किसी और डिबेट में जाके देखिएगा, कहीं और देखिए, और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरी शायरी पे भी तंज किया जाता है, मेरे व्यक्तित्व पे भी तंज किया जाता है, और मेरी बातों पे भी तंज किया जाता है। मैंने देखा है, मुझे नहीं पता अभी क्यों नहीं बोला जा रहा है, तब मुझे पंक्तियां याद आती हैं तो मैं बताती हूँ, वरना आप सोशल मीडिया पे देखिएगा। बंगाल पे जब सबसे पहले मैंने उकसाया था, तब प्रश्न का उत्तर भी आया था, और मैंने धन्यवाद भी किया था। हो जाए, आइए, मैंने धन्यवाद भी किया था। कीजिए, बंगाल करिए, क्योंकि बंगाल में सवाल जवाब हो जाए। मैंने ऐसे 2 साल पहले गाया था बंगाल में, वो 2 साल पहले घटना ही नहीं हुई थी। जिस हिंसा की मैं बात कर रही हूँ, नो, बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था मैडम। वो जब आप बंगाल इलेक्शन के टाइम मैंने गाया था, मैं बंगाल की हिंसा आपने उकसा दिया, तो वो तो खैर काबा ही, वो तो काबा ही नहीं था। आपके उकसाने से हम नहीं गाते हैं, अरे हम गाते हैं तो आप जवाब देती हैं। बिल्कुल सही बात ये तो है आपका, लेकिन कई बार जब हम उकसाते हैं, आज आपका एक गाना हिट है तो यूपी में बाबा, अब पहले मैंने गाया यूपी में काबा। ये तो लेना हो गया ना, ये तो श्रेय लेना हो गया भाई, वो कवित्री है, उनकी अलग पहचान है, लेने वाली बात ही नहीं है इनकी। बताइए, यूपी में बाबा से इनकी पहचान है, और हमने गाया तो इन्होंने प्रतिक्रिया और भी बहुत सारी कविताओं मैंने सुनाई है। देखिए, आपने सुना ही नहीं है। नेहा जी, एक बार आप ये देखिए,
इन्होंने अब मैं झांक कर कैसे देखने जाऊँ दोनों क्या की? केवल यूपी में बाबा के बाद हुआ है? मैडम फैक्ट मैं चेक आपसे होगा। फैक्ट चेक अब यही कर होके लीजिए, रहेगा। कर YouTube लीजिए, खोलिए, बिल्कुल बिल्कुल होगा। YouTube खोलिए। नहीं नहीं, बिल्कुल यहाँ होगा। पर हम 2 साल पहले किसी यहाँ का बंगाल वीडियो इलेक्शन प्रमोट पे करने गीत के लिए गाया है। बिल्कुल नहीं बैठे हैं। ठीक है, वो किसी फैक्ट का चेक वीडियो होगा। प्रमोट चित्रा नहीं जी, होगा, चित्रा वीडियो जी, प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे चित्रा हैं। जी, हाँ, पहले आप केवल ये आज तक बताइए, का वीडियो प्रमोट ये होगा, बात आइए, केवल आइए, आज तक का आपने- वीडियो प्रमोट होगा, आइए, आइए, और आइए। किसी का भी वीडियो प्रमोट करने के लिए नहीं बैठे यहाँ हाँ, पर, तो बंगाल केवल से आज तक का उत्तर भी प्रमोट आया होगा। है, हाँ, और बंगाल हिंसा पर जिस प्रश्न चार को चार लाइन उठाने सुन के लेते हैं, लिए- चार चार लाइन जिस- दोनों ही तरफ से लेकिन- सुन लेते लेकिन हैं। चित्रा जी, हाँ। ये बात कहना बहुत जरूरी है। इस बात को कैसे कहा गया ये कि देखिए, पहचान ही अगर यूपी एक के कैमरा बाद हुई है। फोकस कर पा रहे हो, नहीं, कोई ये फोकस देखिए, नहीं होगा। नहीं, YouTube फोकस करिए। चैनल हम किसी का नहीं ये यहाँ 2 साल पर पहले- प्रमोट ठीक है, करेंगे। 2 साल कोई पहले ठीक है, दिखाइए, ठीक है, कहिया ठीक है, उकसाया ठीक था है। आपने। मैं नहीं, आज उकसाया तक भी बता प्लीज, देती हूँ। प्लीज कैमरा पे थोड़ा फोकस करिए। आप मेरा लोग भी चैनल है और आप 2 लोग साल भी पहले ट्विटर मैंने खोल गाया है। लीजिए। अब मैं आप ये भी बंगाल पे कहेंगे दिखाती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल है। ये प्रमोशन नहीं, नहीं चलेगा, नहीं, नहीं केवल बोलूंगी। गाना चलेगा यहाँ पर। नहीं, सब्सक्राइब मत करिए ये भाई। लीजिए। लेकिन देखिए, ये 2 साल पहले का है। बताइए कहिया उकसाया था आपने। चलिए अब दिखाइए। आपको और सुना दीजिए ना, सुन पहले मैं लेते आपको हैं, एक सुन बात लेते बता हैं। देती हूँ देखिए, ममता कि बनर्जी का मैंने शासन बंगाल तो बहुत झूठ लंबे बोला समय नहीं, से नहीं, है, गलत बात और है। वहाँ का हिंसा आप भी है। पहले मेरी ठीक बात है। सुनो, और उकसाया था दिखाइए। जो वो दिखा देती हूँ दिखाइए, आपको। दिखाइए। एक मिनट मिल जाने किसी का भी, दीजिए। दोनों में से किसी का भी YouTube चैनल प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हाँ, यहाँ नहीं, पर। कहिया कोई उकसाया- फोकस नहीं होगा, दोनों में बिल्कुल से किसी का सब्सक्राइब फोकस करिए। नहीं होगा। मैं बंगाल घटना पे आपको दिखा दो देती दो हूँ। लाइन सुन लेते हैं, दो और लाइन सुन आप लेते हैं चाहे- दोनों तरफ क्योंकि से मैं इस बंगाल चैनल पर। पे बैठी, बिल्कुल बंगाल पे भी मैं सुना देती हूँ, नहीं, लेकिन मैं उकसाने वाला कहिया आपने अपलोड किया वो दिखाइए ना। मैं तो 2 साल पहले बंगाल वाला गाया है। कहिया मैडम आपने जी, उकसाया है वो उकसाने दिखाइए। वाला दिखाती हूँ आपको। आप लोगों को मिल जाए तो अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर, जो पीड़ा गाने निकले थे वो भी आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं जितनी तेजी से आपको सुन लेते हैं ना, ये सोशल- मोबाइल ढूंढने में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं जुबान से बेरोजगारी का सुन गीत लेते सुना। हैं। अरे मैडम, टाइम तो जाएगा, पहले- नहीं है, पहले- झूठ बोल रही हैं। सुनिए, नेहा जी, अब ये व्यक्तिगत टिप्पणी ज्यादा नहीं, ये नहीं हो गई, गलत नेहा। बात है, ये बहुत गलत थोड़ा सा बात है। ज्यादा झूठ बोलेंगी व्यक्तिगत तो मैं तो टिप्पणी हो गई। बोलूंगी ही ना। नेहा जी, आप नहीं, झूठ बोल नहीं, रही ये श्रेय हैं। ले सकती है कि नहीं मैंने आप उकसाया तो झूठ तुमने बोल- गाया, आप और किसी मैं नहीं चैनल बता पे सकती पूछ हूँ कि आप लीजिए। झूठ बोल रही हैं। आप चाहे तो चैनल पे पूछ नो, 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 लीजिए। नो, नो। लीजिए, ये श्रेय ले लीजिए, मैं सकती दिखाई है कि देती हूँ। इनके उकसाने पे मैं गाती हूँ, तो कोई मैं बात बता नहीं, यहाँ सकती पर हूँ कि कोई आप झूठ व्यक्तिगत बोल रही झगड़ा हैं। नहीं। मैं- अपना YouTube का प्रमोशन नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं चलेगा। मैं बेरोजगारी का गीत सुनाती हूँ। हाँ, उनके सुना पास है दीजिए आप। नहीं, ये बंगाल जगह वाला है। भी सुना दीजिए, तब बंगाल गाने के का साथ गीत बेरोजगारी निकाल सुना लेती दीजिए, हूँ, ठीक आप है सुनाइए। ना? बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आपस में तू मैं नहीं, कोई तू भीख नहीं मैं हक सरकार मांगेला। मैं खड़ा होकर के गाऊं क्या? मैं कंफर्टेबल नहीं बैठ महसूस जाइएगा, करती हूँ। फिर बैठ जाइएगा ओके, आप, ठीक ठीक है। है। मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं महसूस करता। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि युवा हैं और बेरोजगार भी हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। तो मैं सुना देती हाँ, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज पहुंच रही है ना पीछे तक? अरे भीख नाही हक सरकार मांगीला, भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। कैसे? अरे 2 करोड़ नौकरी देवे के रहे वादा ए साहेब, आ कहत रहल कि रोजगार मिली ज्यादा। सुना, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और देश के इकोनॉमी के बैठ गइल भट्ठा। और आँख खोलिए, आँख खोला देख मलिकार हूँ झूठा। अरे खेत बाड़ी जमीन ना बधार मांगीला, नून तेल पैसा ना उधार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। और सुनिए, अरे उमर आधी आइल भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली कि आही दादा कहिया मिली, दुलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। एक बार आप लोग मेरे साथ गाएंगे। भीख नहीं हक सरकार मांगीला, भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। गाना तो बहुत अच्छा है। आप कह रही हैं कि अर्थव्यवस्था के भट्टा बैठ गए गाने में, और 5वीं अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बन चुका है यूके को भी पीछे छोड़कर।
ये तो कहला कि कोरोना में एको लोगन के मौतें नहीं खे भइल, त लोग का बात के कोनो भरोसा बा? नहीं अर्थव्यवस्था कोरोना पे कहाँ गलन के एको मौत नहीं भइल। अरे भरोसा बा। के बोले रहल? अरे बोलला नहीं के लोग बोले रहल? बतावता निकालन कि बतावा। नहीं कोनो वेंटिलेटर का कमी नहीं, पूरा हॉस्पिटल एकदम चकाचक रहल। हाँ। हमार माता जी बीमार रहली, हमार सास जन गुजर गईली। अंबेडकर नगर यूपी में कोनो बाटे रउआ लोगन के पता हो? अब जरा आप लोगों को मैं बीच में बोलना ओके चाहूंगी। ओके 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 आराम से। बंगाली हिंसा बंगाल पर अब क्यों चुप है, तब तो ईंधन ले यूपी की वो आग दिखाइए बुझाने जब निकले थे। अपलोड की है मैडम, वो वही दिखा रही हाँ, दिखाइए। हूँ, वही दिखा रही हूँ। और आप जरा माइक यदि यहाँ ले आए। माइक नहीं, मैं देख लेती हूँ, मैं देख लेती हूँ। ठीक है ठीक है, आराम से आराम से आराम से आराम से। पहले आप ना थोड़ा चुप होइए, मेरी बात सुनिए। नहीं टाइम तो दिखाना बंगाल पड़ेगा। में जब हिंसा हुई तब मैंने ये बोला कि अब क्यों चुप है वो स्वर। कहाँ है? ठीक टाइम दिखाइए यार। जब आप पहले हिंसा का समय निकालिए मैडम जी, मैं जो बोल रही हूँ वो आपको वही सुनना बात है। हो गई ना, फिर लजाने लगी आप। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सुनिए देखिए, जो लोग आप सुना दीजिए ना क्या जो- लिखा जो- था। नहीं, चित्रा जी, आप आप दिखाइए, दिखाइए, फिर आप दिखाइए, पक्ष ले रही हैं। दिखाऊंगी भी। चित्रा जी, आप पक्ष ये गलत ले, बात है। टाइमिंग दिखाएं। कभी आपने ये सुना है कि आप लजाइए मत? किस बात पे लजाया जाता है? झूठ बोली है उस बात पे। झूठ किसने बोला है? आपने। कब बोला है? प्लीज हो आपने गया। बात को दोनों भुला लोग ही रहे हैं। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को बिठा के रखा है, दोनों आपस में इस तरह से फाइट किए जा रही हैं। मेरी Please, बात सुनिए। ये तब मुझे देख के अच्छा, ठीक मैं है। क्या अच्छी नहीं लग रही तो- हूँ आपको? चित्रा जी, मैं आपको देख के बोल हाँ रही हूँ। प्लीज। मेरी और बात, फिर सिर्फ कविता की बात होगी। हाँ, हम सिर्फ कविता की बात मेरे करेंगे। पास बहुत सारे पार्टी के प्रवक्ता हैं दोनों ही पक्षों के, मैं- जिसपे हम लोग दंगल करते हैं। अभी हम यहाँ सिर्फ- कोई दंगल नहीं चलेगा। मैं संविधान ठीक नहीं है, आराम सुनाती से, हूँ। आराम हम से। सिर्फ- एक बार मैं इनकी सुना एक रही हूँ, कविता। मेरा हाँ, टर्न ठीक है और मैं ही सुनाऊंगी। आखिरी में दो लाइन के साथ क्लोज करेंगे संविधान कार्यक्रम गीत का। मैं ही सुनाऊंगी। क्लोज करेंगे दो लाइन की दोनों बिल्कुल, कविता। मैडम, दो एक लाइन। संविधान गीत सुना मुझे दीजिए। एक इनकी बात हो जाए, मेरी फिर आप कविता क्लोज कर होने दीजिए। दीजिए और मुझे एक झूठ बात सच भी बोला बहुत आराम से, जरूरी आराम है। से नहीं, हाँ, please। नेहा जी सुनिए, ठीक है, जल्दी से। देखिए, कविता सिर्फ कविता। हाँ, सिर्फ कविता ही सुनाऊंगी। पर मैं इस बात को ये बता देती हूँ कि मैंने बंगाल हिंसा की बात की है, आप बंगाल इलेक्शन की बात कर रहे हो। दोनों में अंतर है। इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई है मैंने उसकी बात कही है। और बंगाल पे इतना झगड़ा हो गया, इतना तो एमपी और यूपी को लेकर नहीं हुआ। पहली बात, यहाँ पे वाद ठीक विवाद है। चला जा रहा है। कविता पे आ जाते हैं। कविता बिल्कुल कविता पर ही कविता आ रही या हूँ। गाना जो भी आपने चलते चलते अब कम से कम अच्छा मूव कर लेते हैं। चित्रा जी, और लास्ट में आखिरी एक मेरा संविधान गीत जरूर हाँ सुनिएगा। बिल्कुल, आखिरी क्लोजिंग आपसे कर लेंगे। चलिए ठीक है, अनामिका। मैं कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा देती हूँ, और जो बहुत मन की पंक्तियां हैं। और मैं फिर कहती हूँ, मैं स्टेज पे हूँ, कई बार इस तरह की बात हो जाती है जो आगे और पीछे के शब्दों में लिपट करके पता नहीं चलता है। मैं फिर कह रही हूँ, निर्वस्त्र का मतलब लजाने के लिए, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि एक निर्वस्त्र किया सजग गया है? कवित्री होने के नाते आपको समझना पड़ेगा मैं कि बहुत- उल्टा पुल्टा न हो मैं जाए। चार लोगों हमेशा के बीच में अपने उल्टा शब्दों पुल्टा को शब्द नहीं हो जाना चाहिए। अब आप बीच में बोल रही हैं, यदि आपको मालूम पड़ रहा हो तो। कार्यक्रम हमारा इशारा कर रहा है कि प्रोग्राम को खत्म किया जाए। दो लाइन आप दोनों से ही बिल्कुल, गुजारिश है, मैं- अगर सिर्फ कविता सुना सके लेकिन या गाने जो भी जैसा कि जो भी मैं आपको सुना देती हूँ कि विचार भैया आव समझाया पान अधिकार भैया, संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। कोई छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो न इससे 22 के गुहार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। तोहर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझाया पान अधिकार भैया। चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा,
पूजा पाठ पे हक बातो हार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के पुकार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर घर से भइल घर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। थैंक यू। ठीक है, अब अनामिका एक आपका क्लोजिंग। थैंक यू जी। बिल्कुल अच्छा गाया, लेकिन आएंगे तो मोदी। पीछे माइक लेकर, माइक उसको लेना पड़ेगा आपको। ओके, मैं खड़ी इसलिए ये आपकी बात का भी स्वागत करती हूँ। और कोई बात, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, हर बात का उत्तर देना ही है, तो कोई बात ना रह जाए। और बात ये ना रहे कि कोई बात भी यहाँ झूठी थी तो वो बात कह देती हूँ। जो मैंने कहा था आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। किसी के चुप रह जाने से ये नहीं होता है कि वो झूठा है। मैं अभी भी बोलती बस हूँ। दिखा अब दीजिए। क्यों कविता 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 सिर्फ कविता, सिर्फ कविता, सिर्फ कविता, मैं सिर्फ कविता, कविता कि अब क्यों गूंगे हैं वो स्वर जो पीड़ा गाने निकले थे, सच को ढककर अपनी हर एक बात भुनाने निकले थे। और बंगाली हिंसा बिहार के दंगों पर अब क्यों चुप हैं, तब तो ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। तब तो ईंधन ले यूपी की आग बुझाने निकले थे। लेकिन ये बात वो था जो मुझे कहना था, मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। जो मेरा तेवर है आप तक सुनिएगा कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। आभार या आवा आती रहे। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। ये शायरी आपको तालियों का साज नहीं देना है। चौथी पंक्ति मन करे समझ में आए तो आपका मन मांगती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। सुनिएगा कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। मेहरबानी हो उसकी तो। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। पिछले दिनों जो दिल्ली में हुआ उस पर अनामिका की कलम क्या कहती है वो सुनाना जरूरी है, इसलिए कहती हूं कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। भा तैयार रखिएगा कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। और पहले भी कहा है, आज भी कहूंगी, हर बार कहूंगी, कहते रहूंगी कि जहरबानी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें। जहरबानी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें। विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें। जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को पाकिस्तान चले जाए वो। जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। और जाते जाते अंतिम चार पंक्तियां कह करके, बिल्कुल मैं बहुत जल्दी से अंतिम चार पंक्तियां कहती हूँ जो मेरे मन की है और आप सबको पसंद भी आएंगी, जो अनामिका अंबर का तेवर है कि जहां पर सच दया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो अल्लाह और वो भगवान रहता है।
अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। देखिए, वाद विवाद तो चलता ही रहेगा, लेकिन यकीनन कविता के माध्यम से या गाने के माध्यम से दोनों इसी तरह से अपनी आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद करती रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। जोरदार तालियों के साथ आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद इसका हिस्सा बनने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।